नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज से शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सदैव स्वस्थ एवं सुखी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज एक छोटी सी कहानी हम आपको फिर से सुनाते हैं। ईश्वर पे भरोसा। कहते हैं अगर प्रभु पे भरोसा हो तो राई को पर्वत और पर्वत को राई कर सकता है। जीवन के लिए अगर कोई तड़प रहा है तो उसको जीवन दान मिल सकता है, मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। एक राज्य में एक राजा थे और उनके कोई संतान नहीं थी। वो हर तरह की पूजा पाठ, तंत्र मंत्र सब कुछ कर चुके थे, लेकिन उनके घर संतान नहीं हुई। कुछ तांत्रिकों ने उन्हें बताया कि अगर आप किसी बच्चे की बलि दे देंगे तो आपके घर में संतान पैदा होगी। अब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि अगर हम किसी की बलि देंगे तो हमारे घर में संतान होगी, कैसे संभव। सभी ने उन्हें समझाया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके घर संतान नहीं होगी और आपका नाम नहीं चलेगा। उन्होंने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई अपने बच्चे को बलि देने के लिए देता है तो हम उसे ढेर सारी संपत्ति देंगे। उनके राज्य में एक परिवार ऐसा था जो बहुत गरीब था और उनके कई बच्चे थे। उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जो प्रभु की पूजा किया करता था, हमेशा भगवान की पूजा पाठ इसमें मस्ती में लगा रहता था। घर के काम धाम से उसका बहुत मतलब नहीं रहता था। घर वालों ने विचार विमर्श करके उस बच्चे को राजा को देने का निश्चय किया कि ये किसी काम का नहीं है, हमेशा घूमता रहता है, मंदिर गुरुद्वारे में जाता रहता है, घर का कोई काम करता नहीं है और ऐसे भी गरीबी इतनी ज़्यादा है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको राजा को दे देते। अगर इसकी बलि हो भी जाती है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बन ही जाएगा, कुछ धन धान्य हमें मिल जाएगा। वो अपने बच्चे को लेके राजा के पास जब पहुँचे तो वहाँ पे सारे राजपुरोहित, तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक, राज दरबार लगा हुआ था। पूरे राज्य की प्रजा वहाँ पे इकट्ठी हुई थी। राजा ने उस बच्चे को बुलवाया और उसके परिवार को खूब ढेर सारा धन दे करके सम्मानित किया। तांत्रिकों ने उस बच्चे को बोला कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि अब तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलने वाला है, तुम्हारी मौत होने वाली है। उसने कहा मुझे रेत मंगवाया जाए। रेत आया। उसने उस रेत से 4 गोले बनाए। जब 4 गोले बनाए, पूरी प्रजा, पूरे तांत्रिक, वहाँ पे जितने पुजारी, तांत्रिक, तंत्र मंत्र करने जितने लोग बैठे थे आश्चर्य से देख रहे थे, कर क्या रहा है। उसने 4 गोले बनाए और 3 गोलों को काट दिया, बिगाड़ दिया उसको। सिर्फ एक गोला बचा। तो तांत्रिक लोग जो थे वो भी थोड़ा सा डर गए कि ये इसने क्या किया, 3 गोले को हटा दिया और एक गोले को इसने बचा रखा है, ये ऐसा क्यों किया। उन लोगों को जैसे थे तो तांत्रिक, लेकिन उनको भी डर लगा और उन्होंने पूछा तुम्हें क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया, 3 गोले क्यों हटा दिए और एक गोला क्यों बचा के रखा। उसने बोला ये 3 गोले जो मैंने बनाए थे, एक मेरे माता पिता के थे। माता पिता का धर्म और कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे की रक्षा करें, उसको कुमार्ग पे चलने से बचाएं, उसको जीवन दान दें, संभव हो वो बीमार है तो उसका इलाज कराएं, उसको अच्छे रास्ते पर ले आए, उसको स्वस्थ रखें। ये पहला गोला अपने माता पिता के लिए मैंने मिटाया, क्योंकि वो ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझे मृत्यु की तरफ ढकेल दिया। दूसरा गोला मेरे सगे संबंधियों का था। सगे संबंधियों का भी ये दायित्व होता है कि अगर मेरे माता पिता ने गलत किया, गलत कर रहे थे तो उनको समझाते कि एक बच्चे की अकाल मृत्यु मत दिलवाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये गोला उनका था, ये भी खत्म हो गया। तीसरा गोला राज्य के राजा का था। राजा का ये फर्ज होता है कि अपनी प्रजा का, अपने राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति का वो ध्यान रखे, उनके सुख दुख का साथी बने, न कि उसको मृत्यु दंड दे। अगर ऐसा राजा जो स्वयं में स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को जीवन दान दे नहीं दे सकता है, मृत्यु दंड दे रहा है, तो ये राजा का था गोला था जिसको मैंने मिटा दिया। क्योंकि राजा भी मेरे लिए किसी काम का नहीं, किसी भी तरह मेरे लिए वो पूजनीय नहीं है। तो मेरे माता पिता, मेरे सगे संबंधी और मेरे राज्य का राजा, तीनों मेरे लिए वंदनीय नहीं है। ये चौथा गोला है मेरे भगवान का। अब मैं इनको, अपने आप को इनको समर्पित करता हूँ कि ये मुझे कैसे बचाएंगे, मुझे इन पर भरोसा है। सबको छोड़ के कहते ईश्वर को भजो, तो अब मैं ईश्वर को ही देख रहा हूँ। राजा के दिमाग में आया कि कहीं ऐसा न हो कि इसकी बलि देने के बाद भी मेरे घर में बच्चा न हो और
मेरी चारों तरफ जो जय जयकार हो रही है वो थू थू होने लगी, लोग मुझे मेरी निंदा करने लगे, मैं निंदनीय कार्य के लिए घोषित हो जाऊं। उसने सोचा क्यों ना मैं इतने विचारशील, इतना संयमी, इतना भगवान के प्रति समर्पित, प्रजा के प्रति समर्पित, एक राजा के प्रति समर्पित कि अपनी जान देने के लिए आ गया है, क्यों ना मैं इसी को अपना युवराज बना लूँ और इसको राज्य दे दूँ। राजा ने घोषित किया कि यही मेरा पुत्र होगा, ये मेरा दत्तक पुत्र होगा और इसी को राज्य देखना होगा। अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं तो भगवान जरूर कुछ न कुछ अच्छा करते हैं। आपको मृत्यु के मुंह से ऐसे निकाल ले आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए कि एक गरीब घर का बच्चा मृत्यु के दरवाजे पे खड़ा है और भगवान के ऊपर अपना भरोसा किया और भगवान कैसे उसको रंक से राजा बना दिए। ये होती है प्रभु की कृपा। आप भी अपने प्रभु पे भरोसा करिए और देखिए वो आपके लिए जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। सब लोग बोलिए जय श्री राम।